गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 8th का हिंदी का चैप्टर नंबर 7 कबीर की साखियां पढ़ने वाले हैं। अब ये कबीरदास जी की साखियां जो है आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। 7 नंबर है कबीर की साखियां। अब आप ये देखिए इसमें कि साखियां, कबीरदास जी ने जो साखियां का मतलब है जो साक्ष्य है, उन्होंने जो साक्ष्य दिए अपने अपने उपदेशों में, उनको इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साध यानी सज्जन या साधु व्यक्ति जो होता है उसकी, सज्जन या साधु, हमें सज्जन व्यक्ति की या साधु व्यक्ति की कभी भी क्या नहीं पूछनी चाहिए, जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, हमेशा उनसे ज्ञान के बारे में ही पूछना चाहिए, उनसे ज्ञान की बातें ही हमें सीखनी चाहिए। हमें सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। मोल करो तलवार का मतलब होता है तलवार, कि हमें जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का। म्यान मतलब होता है उसका कवर, जिसमें तलवार रखी जाती है, वो होती है म्यान। तो जब हम तलवार खरीदने जाएं तो जो तलवार हमें काम आने वाली है, क्योंकि युद्ध में तो तलवार की धार ही काम आएगी, कि वो तलवार कितनी शार्प है वो ही काम आएगा, ना कि उसकी म्यान। म्यान सुंदर हुई और तलवार अच्छी नहीं है, अगर उसमें धारदार अच्छी तलवार नहीं है तो वो तलवार वो म्यान वहां किस काम की, क्योंकि जहां युद्ध में तो तलवार काम आती है, म्यान नहीं। इसलिए हमें दिखावा न देखकर व्यक्ति के गुणों की पूछ, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति के गुणों की पूछ होती है। मनुष्य जो है जन्म से नहीं, किससे महान होता है, कर्म से। जन्म से ही मनुष्य, जन्म से नहीं, मनुष्य कर्म से महान होता है। इसीलिए कहा है कि हमें सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए, हमें उससे ज्ञान ही सीखना चाहिए। जिस तरह से तलवार का मोल करते समय उसकी म्यान का मोल न करके तलवार का ही मोल हमें करना चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने, कबीरदास जी ने बताया है। आगे है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत यानी कि आने पर, जब हमें कोई गाली देता है तो हमारे सामने आती है, गारी मतलब गाली। जब गाली हमारे सामने आती है तो गाली के आने पर वह एक ही आती है हमारे सामने, क्योंकि अगर हमें कोई अपशब्द बोलता है, गाली यहाँ अपशब्द से है, अगर हमें कोई अपशब्द बोलता है तो वो हमें एक अपशब्द बोलेगा, और अगर हम उलट के, यानी कि अगर हम उसको रिप्लाई में अगर फिर से हमने अपशब्द बोले तो वो क्या हो जाएंगी, अनेक हो जाएंगे। यानी कि जब कोई व्यक्ति हमें अपशब्द बोलेगा, अगर हम उसकी सुन के चुप रहेंगे तो वो गाली एक ही रहेगी, लेकिन अगर हम उलट के उसको जवाब देंगे तो गाली एक की जगह अनेक हो जाएगी, और इस तरह से उनमें अगले सामने वाला तुम्हें गाली देगा, फिर तुम उसको अपशब्द बोलोगे, फिर वो तुम्हें बोलेगा, तो इसलिए बात बढ़ती जाएगी और जो अपशब्द है वो एक की जगह कितने हो जाएंगे, अनेक हो जाएंगे। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम उलटकर उसको, वापस से पलटकर उसको अपशब्द नहीं बोले तो वो एक की एक ही रह जाती है। इसलिए हमें कभी भी अपशब्द का जवाब अपशब्द से नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए अगर हम चुप रहेंगे तो वो गाली जो अगले ने दी है हमें, वो एक ही रहेगी। अपशब्द उसके मुंह से निकले हैं तो वहीं तक सीमित रहेंगे, ना तो हम वो सीखेंगे और ना हमारे मुंह से वो अपशब्द
निकलेंगे। इसलिए हमें कभी भी अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से नहीं देना चाहिए। यहाँ पर कबीर ने कहा है कि शांति यानी कि अगर दो गुटों में मतभेद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो अगर एक तरफा चुप्पी हो जाती है तो दूसरा गुट अपने आप चुप हो जाता है, यानी लड़ाई फैलती नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें पलटकर हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, तो वो एक ही अपशब्द जो है गाली वो एक ही रह जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि हमें किसी को गलत जो कोई हमारे साथ रिएक्ट करता है तो हमें उसका जवाब उसी से नहीं देना चाहिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, कर मतलब कि माला तो जो है हमारे हाथ में फिर रही है, जीभ फिरे और जीभ जो है हमारी मुख में अर्थात मुंह में जो है हमारी जीभ घूम रही है, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। माला तो हमारे हाथ में है और मुख में जीभ घूम रही है अर्थात राम राम का उच्चारण हो रहा है। मुख माही, मुख में, मुंह में। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, मनुआ हमारा मन जो कि काफी चंचल होता है। दहु दिसी, दहु यानी दसों, यानी कि दसों दिशाओं में, दिसी यानी दिशाओं में। तो हमारा मन तो जो है दसों दिशाओं में घूम रहा है, फिरी यानी घूमना। हमारा मन तो दसों दिशाओं में घूम रहा है, यह तो सुमिरन, सुमिरन यानी भगवान का स्मरण, ये तो भगवान का स्मरण नहीं है। कबीरदास जी ऐसे जो आडंबरी लोग थे उस समय के, उनके ऊपर ये व्यंग्य कर रहे हैं इस पद में, और वो कह रहे हैं कि जो लोग हाथ में तो माला लेके भगवान का जाप करते रहते हैं, राम 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 जपते रहते हैं, और जीभ मुंह में घूम रही है, राम 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 का उच्चारण कर रही है जीभ, हाथ में माला है, लेकिन उनका मन जो है वो ईश्वर भक्ति में नहीं है। वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, राम दूसरों को दिखाने के लिए तो राम राम कर रहे हैं, माला हाथ में फेर रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है वो बड़ा ही चंचल होता है, और मन जो है वो दसों दिशाओं में घूम रहा है। घर में पता है कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी बात कर रहा है, कहाँ क्या बन रहा है, क्या कर रहे हैं बच्चे घर में, सब लोग, सारा मन जो है उसका सब दिशाओं में घूम रहा है। तो ये तो स्मरण, ये तो भगवान की या ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है। ऐसे आडंबरी लोगों के ऊपर कटाक्ष किया है जो सिर्फ दिखावे के तौर पर भगवान का स्मरण करते हैं लेकिन मन से भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है कि ऐसे तुम्हारा मन तो जो है दसों दिशाओं में घूम रहा है, ये तो ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है। कबीर घास में नींदिए जो पांव तली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें नींदिए यानी निंदा करना, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो है घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। न यानी नहीं, कबीरदास जी कहते हैं घास जो ग्रास होती है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए जो पांव तली होए। पांव यानी पांव यानी पैरों के नीचे, पांव या पैर, तली मतलब नीचे, कि जो पांव के नीचे होती है होई होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे पैरों के नीचे होती है। आपको पता ही है जब हम चलते हैं घास पे तो वो हमारे पैरों के नीचे आती है और हम उसको क्या समझते हैं, तुच्छ समझते हैं कि ये किस काम की है, ये तो रौंदी जाती है पैरों के नीचे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो पैरों के तले रौंदी जाती है या पैरों के तले हमारे होती है। वो उड़ी पड़े जब आंख में, कि वही घास, उड़ी यानी उड़कर, अगर वही घास उड़कर जब आंख ही में यानी आंख में पड़ जाती है,
खरी दुहेली होए, खरी यानी बहुत, दुहेली यानी कष्ट, पीड़ा, होई यानी होती है, कि वही घास जिसको हम तुच्छ समझकर अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं, वही घास जो है जब उड़कर हमारी आंख में गिर जाती है तो बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। यहाँ कहने का तात्पर्य है, कबीरदास जी ने यहाँ उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो अपने से निम्न यानी कि गरीब तबके के या निम्न जाति के ऐसे लोगों को, उच्च जाति वाले या अमीर लोग जो उनको तुच्छ समझते हैं, तो उसी के लिए कहा है, उनके ऊपर ही व्यंग्य किया है कि वो घास के समान, जैसे कुछ लोग जो है निम्न वर्ग के लोगों को, उच्च वर्ग के लोग उनको निम्न समझते हैं, तो वो उस घास के समान है जब जो पैरों के तले रौंदी जाती है, अर्थात उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उनकी कोई वैल्यू नहीं देता उनको। उड़ी पड़े जब आंख में, जिस तरह से एक घास का उदाहरण दिया है उन्होंने कि जिस तरह से घास जो है उड़कर आंख में गिरती है और हमें बहुत कष्ट होता है, उस समय में हमारी आंखों में कितना दर्द होता है वो हम सब जान सकते हैं। अगर हमारी आंख जैसी नाजुक चीज में अगर छोटा सा तिनका भी घास का चला जाए तो बड़ा कष्ट होता है। तो उसी तरह हमें जो है, अगर कोई व्यक्ति मान लो जिसको तुम निम्न समझ रहे हो, उससे तुमने झगड़ा मोल ले लिया और वो क्या पता किस समय में तुम्हारा अहित कर जाए, तुम्हें खुद को भी पता नहीं लगे और क्या पता तुम्हारी जीवन की हानि भी हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि अगर उस व्यक्ति ने पलटकर तुम्हारे ऊपर वार कर दिया, कोई ऐसा समय देखकर जब तुम अकेले हो और तुम्हें ऐसे समय पर उसने तुम्हारे ऊपर कोई हमला कर दिया, तो सोचो तुम्हें बचने का भी समय नहीं मिलेगा। ऐसे हम कई केस पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में भी कई केस आते हैं कि लोग अपनी रंजिश निकालने के लिए जो है घर वालों को भी नहीं बख्शते हैं। तो यहाँ कहा गया कि हमें किसी से बैरभाव मोल नहीं लेना चाहिए, हमें सबके साथ सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए, मधुर वाणी में बात करनी चाहिए, किसी के साथ जो है गलत शब्दों का, अपशब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी हमें यही सीख दे रहे हैं और घास के उदाहरण के माध्यम से हमें ये सीख दे रहे हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं जग में, जग मतलब क्या होता है? संसार। संसार में जो है कोई भी किसी का शत्रु नहीं होता है। जग में बैरी, बैरी मतलब क्या होता है? शत्रु। जग में बैरी, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। शीतल यानी शांत, जग में बैरी कोई नहीं, हमारा इस संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता अगर हम जो है हमारा मन शीतल है। तो हम अगर हमारा स्वभाव सज्जन व्यक्ति का स्वभाव है तो हमारा कोई इस संसार में दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मनी अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा दुश्मन जो है मतलब हमारे ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन अगर हम संसार में किसी से कोई शत्रुता मोल नहीं ले, सबसे प्रेम का व्यवहार करें, तो इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। जो मन शीतल होए, अगर हमारा मन शीतल है, हम सज्जन स्वभाव के हैं, तो हमारा कोई संसार में शत्रु नहीं होता है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अगर हम अपने आपा यानी क्या होता है? क्या होता है आपा? हाँ, अहम, अहंकार, घमंड, उसको आप कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, या आपा को डारी दे, अगर हम अपने डारी दे मतलब होता है छोड़ दे, त्याग दे। या आपा को डारी दे, अगर हम अपने अहंकार को त्याग दे, दया करे सब कोई, तो इस संसार में सब एक दूसरे पर दया करेंगे, एक दूसरे को की दया के पात्र बनेंगे। अगर हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर घमंड है, ईगो है,
तो जो है कोई हमारे ऊपर दया नहीं करेगा। हम किसी से पोलाइटली कोई चीज रिक्वेस्ट करके बोलते हैं तो सब हमारे ऊपर दया करते हैं। ये आपने भी देखा होगा। आप एक दूसरे से जब इस तरीके, जब आप मान लो आपसे कोई गलती भी हो गई या आपको कोई चीज की नीड है तो आप अपने दोस्तों से बात करते हैं या बोलते हैं। अगर आप घमंड से बोले तो क्या आपको कोई हेल्प करता है? नहीं करता है, क्योंकि हम अगर घमंड से अपनी दादागिरी से किसी से बात करेंगे तो क्या होगा? कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए दया भी उस पर ही की जाती है जिसमें सज्जनता होती है, जिसमें दयालुता होती है। तो वही व्यक्ति दया का पात्र भी होता है जो अपने अहंकार को यानी कि घमंड को त्याग देता है। इसीलिए यहाँ कबीरदास जी हमें अपने अहंकार को त्याग कर हमें कभी भी जो है किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी अहंकार को त्याग देना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से कबीरदास जी ने अपने इन पदों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से हमें बहुत ही अपने साखियों के माध्यम से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, सांसारिक ज्ञान की बातों का उपदेश हमें दिया है। इसलिए हम सबको इनको फॉलो करना चाहिए, अपनी लाइफ में इनका अनुसरण करना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें कबीरदास जी ने अपने हमें इन पदों में बताई है अपने। अच्छा, एक बार हम इसके क्वेश्चन आंसर वर्बली देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। पहला जो पद था अपना दोहा था उनका, उस साखी में, पहली साखी में जो है तलवार का महत्व बताया है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। इस उदाहरण के माध्यम से कबीरदास जी हमें क्या कह रहे हैं, कौन बताएगा? पहली साखी है कबीरदास जी की, तलवार का महत्व होता है, किसका नहीं? म्यान का। अब आप देखिए, ये रहा आपके सामने पहली साखी, ये रही। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब इसमें हाँ हाँ बताओ गौरव। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ तलवार का, सिट डाउन, तलवार का महत्व इसीलिए बताया गया है। इस उक्त उदाहरण से कबीरदास जी हमें तलवार का महत्व बताते हुए बता रहे हैं कि हमें जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उस समय में तलवार की धार देखी जाती है, ना कि उसकी म्यान की सुंदरता। क्योंकि युद्ध में जब तलवार काम आती है तो उसकी म्यान काम नहीं आती है। शत्रु के सामने जब योद्धा जाता है तो वो तलवार ही उसके ज्यादा काम आएगी। अच्छी तलवार होगी, अच्छी धारदार तलवार होगी तो वो अच्छे से युद्ध कर पाएगा। म्यान की सुंदरता उसके कोई काम नहीं आती है। तो इस उदाहरण से कबीरदास जी में क्या कहना चाहिए कि हमें किसको महत्व देना चाहिए? कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के कर्मों को महत्व देना चाहिए, न कि उसके जन्म के या जाति के आधार पर उसका जो है हमें डिसीजन लेना चाहिए कि मनुष्य कैसा है। सज्जन व्यक्ति की भी जाति ही नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान, उससे ज्ञान की बातें हमें सीखनी चाहिए। ये इस उदाहरण में कवि बता रहे हैं। फिर है पाठ की जो तीसरी साखी है, तीसरी साखी की एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कि हमारा मन जो है बड़ा ही चंचल है, दसों दिशाओं में घूमता रहता है। कबीर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, कौन बताएगा? पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन है। कबीर क्या कहना चाहते हैं साखी के माध्यम से? स्टैंड अप, खड़ी हो प्रियंका। हाँ, मनवा
कहीं और होता है, वो सिर्फ लोग को दिखाने के लिए वो मंत्र पढ़ते रहते हैं। हाँ। उनका ध्यान वहाँ नहीं होता, तो ये नहीं करना। हाँ, तो कबीरदास जी हमें सिट डाउन, कबीरदास जी हमें क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं इसमें कि हमें जो है ऐसे जो दिखावटी आडंबरी जो लोग हैं, जो बाह्य आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। या हमें जो लोग मन में तो जो है, मन तो दसों दिशाओं में घूम रहा है और अब जो है भगवान का स्मरण कर रहे हैं दिखावे के लिए, हाथ में माला फेर रहे हैं, मुंह में जीभ से जो है राम 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 का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उनका मन तो चंचल है, वो तो दसों दिशाओं में घूम रहा है। तो ऐसा कबीरदास जी इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को ऐसा ईश्वर का स्मरण नहीं करना चाहिए। अगर हमें भगवान का नाम, अगर हम वैसे तो एकांत में बैठकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और उसके लिए दिखावे की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने ईश्वर को जो है अपने मन से याद कर ले, अपनी आत्मा से ईश्वर को याद करें, तो जो है वो ही स्मरण काफी होता है। ये मन में तो जो है कुछ और चल रहा है और हमारा शरीर जो है भगवान का जाप कर रहा है या हम माला फेर रहे हैं हाथ से, तो वो स्मरण जो है किसी काम का नहीं है, वो एकमात्र दिखावा है। इसलिए हमें ऐसे दिखावटी लोगों या आडंबरी लोगों से दूर रहना चाहिए। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? अब इसमें जो दोहा दिया हुआ है, कबीरदास जी घास की निंदा करते हैं, क्यों करते हैं घास की निंदा? एक उदाहरण दिया है घास के माध्यम से कबीरदास जी ने। हाँ, तुम बताओ दिव्या। अभी तो लोग हैं उनके पैरों में जो घास के वो आते हैं, लेकिन अगर उनको एक छोटा सा जान में चल गया तो वो बहुत कष्ट देगा। बहुत से लोग हैं जो निम्न, हाँ, लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि उन लोगों ने उनके ऊपर कोई आक्रमण कर दिया और वो अकेला पाकर, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। वेरी गुड, बैठो। कबीरदास जी ने घास की निंदा इसीलिए की है क्योंकि जो व्यक्ति घास को तुच्छ समझते हैं, निम्न समझते हैं, वही घास अगर उड़कर आंख में गिर जाती है तो बड़ा ही कष्ट होता है। यहाँ ये घास का उदाहरण दिया है, इसके माध्यम से कबीरदास जी हमें ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से, किसी को अपने आप से निम्न समझकर, तुच्छ समझकर किसी से बेवजह झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। क्या पता वही व्यक्ति एक दिन भविष्य में आपके ऊपर इतना हावी हो जाए कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से दूरियां ही बनाए रखनी चाहिए, या किसी से बेवजह जो है किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने की, अब देखो ये रहे आपके सामने सारे पद हैं, अब बताओ। हाँ, ये वाला, वेरी गुड। हाँ, तो इसमें कबीरदास जी हमें कह रहे हैं, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। हाँ, वेरी गुड। मनुष्य के व्यवहार में ही जो है दूसरों को विरोधी बनाने वाला दोष होता है। यानी कि मनुष्य जो है अपने व्यवहार से ही जो है किसी का मन जीतता है या किसी के मन से हट उतर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके व्यवहार से ही जो है, अगर हम किसी से पोलाइटली बात करेंगे तो जग में जितने भी लोग जिनसे तुम मिलते हो वो तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन अगर तुम दूसरों के साथ शत्रुता का व्यवहार करोगे, पोलाइटली उनसे बात नहीं करोगे, तो फिर तुम जो है अपने व्यवहार से ही सामने वाले को अपना विरोधी बना लोगे। ये जो है हमें अंतिम जो इसके दोहा है कबीरदास जी का, उसके माध्यम से हमें पता लग रहा है कि मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये देखिए, ये रहा, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। भी एक दोहा है, इसके माध्यम से इन्होंने इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। हाँ,
आपा खोए, और इसमें भी कहा है आपा को डारी दे। दोनों पंक्तियों में कही गई है ये बात। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? घमंड अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। दोनों पंक्तियों में जो है हाँ किस अर्थ में प्रयुक्त है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? किसका अर्थ देता है? घमंड का वो देता है अर्थ कि हमें जो है आपा को छोड़ देना चाहिए, अर्थात अपने घमंड को, जो हमारे अंदर अहंकार की भावना है, उसका त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि दूसरे वाले में कहा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, कि हमको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए दूसरों के सामने जो हमारे जो है मन का आपा, अर्थात हमारे घमंड को त्याग कर हमें किसी से बात करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से किसी से बात करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है कबीरदास जी की साखियों के माध्यम से हमने इस अध्याय में जो है बहुत से जो नीति के दोहे हैं उनसे हमने बहुत सी नीति सीखी है कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कैसे संस्कार हमारे अंदर होने चाहिए, निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। तो इसमें अब इस पूरे जो साखियां हैं कबीरदास जी की, जो दोहे हैं, उनके माध्यम से हमें जो है कौन कौन सी नीतिगत बातें सीखने को मिलती है, वेदांश बताएं। ओवरऑल पूछा है मैंने कि कबीरदास जी की जो ये साखियां हैं, इनके माध्यम से हमें कौन कौन से नीतिगत जो बातें हमने सीखी है इनके बारे में। कबीरदास जी ने बताया है कि हमें अच्छा आचरण करना चाहिए। वेरी गुड, एक अच्छा आचरण करना चाहिए, लोगों के संग प्रेम भाव से रहना चाहिए, और किसी भी चीज को कुछ नहीं समझना चाहिए, समानता से जीवन जीना। तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी को भी अपने से निम्न नहीं समझना चाहिए, और जाति और कर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मनुष्य जाति से नहीं कर्म से महान होता है, और हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। और दिखावा, जो ईश्वर भक्ति का जो लोग दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, वैसा हमें अपने जीवन में आडंबरवादी जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। जो भी है वो यथार्थ होना चाहिए, और निम्न नहीं समझना चाहिए, और हमें संसार में किसी को भी अपना शत्रु नहीं बनाना चाहिए। शत्रु यानी कि किसी से भी बात करो, हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, और हमें किसी से संसार में किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहिए। सभी से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। वेरी गुड। तो इस तरह से कबीर की साखियां हमें ये शिक्षा देती है, इसलिए हमें अब सभी को इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। थैंक यू।